उपचुनाव से दूर रहने वाली बसपा फिर 10 का दम दिखाने की तैयारी में क्यों है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल AK न्यूज़ 8887। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनावों की पूर्वाभ्यास माने जा रहे हैं। बीजेपी, सपा और BSP अपनी रणनीतियों के साथ चुनावी मैदान में हैं। मायावती ने उपचुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। BSP अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। इतना ही नहीं, साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर यूपी की सियासत गरमाई हुई है। इन उपचुनावों को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के रण के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस सेमीफाइनल की जंग को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इस सब के बीच उपचुनाव के रण में 10 का दम लगाने को बहुजन समाज पार्टी भी जुट गई थी, लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि BSP सुप्रीमो मायावती का उपचुनाव में कूदना एक तरह से सियासी बहाना है। वहीं आपको बता दें, उनका निशाना 2027 के चुनाव को लेकर के है। वहीं जो उपचुनाव से दूर रहती थी बहुजन समाज पार्टी, अब 2027 चुनाव में उतरने की तैयारी में है। सियासी दलों के लिए उपचुनाव को लेकर फतह हासिल करना एक तरह से करो या मरो के हालात पैदा हो गए हैं। बसपा भी मजबूती से उपचुनाव में ताल ठोंक रही है। सियासी जानकारों की माने तो उपचुनाव लड़ना बसपा के लिए मजबूरी सरीखा हो गया है। उसकी एक वजह ये है कि लगातार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वह हार रही है। लगातार ऐसे कि यूपी में BSP का कोई लोकसभा सदस्य उनका नहीं है। विधानसभा में भी BSP का एक सदस्य है, जबकि इसके इतर दलितों की राजनीति करने वाले आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर खुद नगीना से सांसद बन गए हैं। वहीं ऐसे में अपने बेस वोट माने जाने वाले दलितों को साधने के लिए उपचुनाव से दूरी रखने वाली बहुजन समाज पार्टी, आपको बता दें कि 2024 में उपचुनाव होने जा रहे हैं, अब जोर शोर से उपचुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। वहीं बसपा का मानना है कि अगर उपचुनाव में कुछ कामयाबी मिल जाती है, फिर 2027 के चुनाव में उतरने के लिए मानसिक तौर पर मजबूती मिलेगी। इसके लिए हाल में लखनऊ में हुई बैठक में मायावती ने उपचुनाव वाली हर एक सीट के जातिगत समीकरण को देखते हुए 3-4 नाम तय कर लिए हैं। कई सीटों पर नाम वर्करों को, प्रत्याशियों के नाम भी हाईकमान ने बता दिए हैं, लेकिन आखिरी वक्त में प्रत्याशी बदले भी जा सकते हैं। BSP थिंक टैंक का मानना है कि NDA और इंडिया के उम्मीदवार जिस बिरादरी से उपचुनाव में उतारे जाएंगे, बसपा उसके बजाय वहां प्रभाव रखने वाले दूसरे समाज के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएगी। भाजपा जहां से ये चुनाव जीतकर लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी हार से आगे बढ़ना चाहती है और कार्यकर्ताओं प्रदेश के संदेश देना चाहती है कि पार्टी का जनाधार कम नहीं हुआ है, 2027 में फिर सरकार बनाएंगे। वहीं सपा लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी भाजपा को हराकर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा और अधिक मजबूत करना चाहती है। इसी के साथ कांग्रेस सियासी गठबंधन संघ उपचुनाव में कुछ सीट जीतकर लोकसभा चुनाव में मिले जनाधार को और मजबूत होने का संदेश देकर के आम जन को जोड़ने की जुगत में कांग्रेस जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें अलीगढ़ की खैर, बिजनौर की मीरापुर, संभल की कुंदर की सीट, गाजियाबाद की सदर, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मंझवा और अयोध्या की मिल्कीपुर, तो अंबेडकर नगर की कटहरी सीट और मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट इसमें शामिल है।